यहाँ क्या ज्ञान हुआ आपको? ज्ञान ये हुआ हमारे कन्हैया ने यही किया है। एक पिंजड़े में मध्य प्रदेश, दूसरे पिंजरे में छत्तीसगढ़, तीसरे पिंजरे में बंगाल, चौथे पिंजरे में उत्तर प्रदेश, पांचवें पिंजरे में तमिलनाडु, और उसमें सब चूहे भर दिए हैं और ऊपर से वो दवाई डालते हैं और फिर देखते हैं कैसे झगड़ा करते हैं, ये डाटा ले रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। देखो महाराज, भगवान का ये टाइम पास चल रहा है और हम खामोखाम सीरियस होते हैं। आपको पता है रामचरितमानस में सती जी को भ्रम हो गया था कि आप कैसे कहते हो ये भगवान राम है, भगवान राम है, अपने पत्नी के लिए रो रहा है, वो कैसे राम हो सकते हैं? तो आपको पता होगा जब भगवान राम टीनेज थे, 15 साल के, तब उनको वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ सुना करके पूरा ज्ञान दिया था और भगवान राम को ये मालूम था कि ये सब लीला है, ये सत्य नहीं है, और इसीलिए उनको मालूम था तो उनको कोई सीरियस नहीं हुआ। और आगे जाकर के कितने साल भगवान राम रहे वहां चित्रकूट में? 12-13 साल मौज में रहे, कोई चक्कर ही नहीं। फिर वहां बोर हो गए, चलो घूमने निकलते हैं। फिर निकलते समय वहां तो राक्षस इत्यादि हो गए, तो ऐसा करते, सीता तुम ऐसा करो, अपना ओरिजिनल फॉर्म जो है ना वो अग्नि तत्व में छुपा दो और जीरोक्स निकाल आओ। फिर भगवान राम पीछे जीरोक्स, सीता पीछे हमारे लक्ष्मण जी। ये बात भगवान राम और सीता जी की सिवा किसी को पता नहीं। तो जिसको उठा के ले गए वो जीरोक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं था। और जब काम खत्म हो गया, क्या कहा, रावण को मारना था, वो पूरा कर लिया। वापस आते समय अब जीरोक्स की क्या जरूरत है, ओरिजिनल। फिर क्या करे, जीरोक्स को अग्नि में जला दो, फिर अग्नि तत्व से ओरिजिनल सीता आ गई। ये भगवान राम को पता था, फिर भी नाटक कितना किया। हे पेड़ों, हे पौधों, मेरी सीता को कहीं देखा क्या? देखो महाराज, ये पूरा का पूरा जो झमेला है ना, ये भगवान का टाइम पास है। हम खाली पीली सीरियस हो रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है? मरो तो सही, पहले देखेंगे मरने के बाद क्या होता है। जिस दिन ये आपको स्पष्ट हो जाता है ना, तब काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ते नियंता। देखो हमारी स्थिति उन चूहों की जैसी है। उसको एक इंजेक्शन दिया, मुझे 2 दिए, उसको देखा हो रहा हो, वो मर गया, ठीक है। देखो संतो, दृष्टि में परिवर्तन ले आओ। और यही दृष्टि है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर आपको हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, नो, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी, वो अध्यात्म है। इसीलिए त्रिजगति सज्जन संगति एका भवति भवार्णवतरणे नौका। तो पूरे जीवन में, जगत में यदि कुछ हमको मदद कर सकता है तो सज्जन संगति माने सत्संग। देखो जीवन में सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ साधना है, उसको कभी मत छोड़ो। चाहो आप नहाओ मत नहाओ कोई बात नहीं, मंदिर जाओ मत जाओ कोई बात नहीं, अभिषेक करो करो ना करो कोई बात नहीं, एकादशी करो करो कोई बात नहीं। माने आप एकादशी करते नहीं, फिर हम पंचदशी करते हैं। एकादशी तो 11 की है, हमारी पंचदशी 15 की है। किसमें फंसे हैं? इसीलिए सज्जन संगति एका, सभी के सभी समस्याओं का समाधान सत्संग में और कहीं नहीं।